नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कानपुर ले जाते समय विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हुआ। पुलिस ने विकास दुबे को मार गिराया। विकास दुबे ने पुलिस पर फायरिंग की थी। हथियार लेकर विकास दुबे भागा और फायरिंग करने की कोशिश की और इसी आपाधापी में, इसी मुठभेड़ में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। आपको बता दें, पूरा नाटकीय घटनाक्रम कल सुबह से लगातार जारी है। यही वो समय था जिस वक्त विकास दुबे के गिरफ्तारी की जानकारी निकलकर सामने आई थी। विकास दुबे के सरेंडर की जानकारी निकलकर सामने आई थी। विकास दुबे के स्क्रिप्टेड तरीके से गिरफ्तारी देने की जानकारी निकलकर सामने आई थी और अब विकास दुबे के मार गिराए जाने के बाद की खबरें चर्चा में हैं। आपको बता दें, कल उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद उसे मध्य प्रदेश पुलिस दिन भर पूछताछ करने के बाद देर शाम एसटीएफ यूपी को सौंप देती है और यूपी एसटीएफ उसे यूपी लेकर रवाना हो जाती है। सड़क रास्ते से उसे लाया जाता है। पीछे से अच्छा हुआ, हमारे एस्कॉर्ट्स एसटीएफ कर रही थी, उनके जवानों ने उनका अरेस्ट करने की पुनः कोशिश किया है। उसी में गोली इन्होंने एसटीएफ पे चलवाया है और जवानों पे भी चलवाया है और क्रॉस फायर में फिर वो घायल होकर गिर पड़ा और हमारे जवान उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और हमारे घायल जवान भी हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत्यु घोषित किया है। बस एक चीज़ और, निश्चित तौर पर ये अपराधी मारा गया, गैंगस्टर मारा गया। आप लोगों ने दबिश में कई अपराधियों को पकड़ा है। क्या अब नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा? उन बाकियों को भी सलाखों के पीछे लाना? जी देखिए, हम लोगों का हमेशा न्यायिक प्रक्रिया क्या फॉलो करना है, तो ये इस तरह से एनकाउंटर कोई चीज़ नहीं होती है। हम लोगों ने अपने आत्मरक्षा में वहाँ पे हमारे जवानों ने किया है। बात यह है कि जो दूसरे को अपहरण करने की, यानी उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी और पूरा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। बस सर, एक आखिरी चीज़, इसके बाकी गुर्गे भी ट्रेन नजर आपके रडार पर हैं? ऑब्वियसली जो भी संबंधित लोग हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो भी संबंधित लोग हैं सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और तस्वीरें दो इस वक्त की आप देख रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे मारा गया है उस वक्त जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। एसटीएफ की गाड़ी पलटी और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। माफ कीजिएगा, जो जख्मी जवान थे उनकी पिस्टल लेकर भागने की कोशिश करता है। रोकने को कहा जाता उसे, फिर भी वो रुकता नहीं और वो गोलीबारी शुरू करता है। जवाबी कार्रवाई में 4 गोलियां उसे लगी और वहीं ढेर हो जाता है। हालांकि घायल स्थिति में, पुलिस वाले कह रहे हैं कि घायल स्थिति में उसे अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। और इसी के साथ विकास दुबे का खात्मा हो जाता है। 3 तस्वीरें सीक्वेंस से हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कैसे कब क्या हुआ। तो विकास दुबे किस तरह से ढेर हो गया वो हम आपको बता रहे हैं। कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उज्जैन में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उसे कानपुर लाया जा रहा था। 700 किलोमीटर की ये दूरी जो है वो तय की जा रही थी बाय रोड और मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसे लेकर के यहाँ तक पुलिस पहुँच चुकी थी, एसटीएफ की टीम पहुँच चुकी थी। लेकिन एसटीएफ की एक गाड़ी यहाँ पर बहरा थाना इलाके में, आप देखिए कैसे पलट जाती है और उसके बाद ही यहाँ से विकास भागने काउंटर को लेकर अब लगातार कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब सवाल खड़े किए जाने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि लगातार कल जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद से इस पूरे गिरफ्तारी को, उसके आत्मसमर्पण को स्क्रिप्टेड बताया जा रहा था, तो कल से लेकर आज तक के पूरे मामले को अब इस स्क्रिप्ट की पूरी कथा, पूरी कहानी से जोड़कर देखा जा रहा है। अलग अलग कहानियां भी इसको लेकर निकलकर सामने आ रही है। सवाल भी लगातार खड़े हो रखे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर पर अब यही वजह है कि सियासत होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जिसे एमपी में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। यह ट्वीट कांग्रेस के द्वारा किया गया है। तो अब सियासत शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसा की ट्वीट दिग्विजय सिंह के द्वारा भी किया गया है। दिग्विजय सिंह ने भी अपने ट्वीट के जरिए
सवाल खड़े किए गए और उन्होंने कहा गया कि जिसका शक था वो हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस व अन्य शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है? यह ट्वीट आप देखिए, यह दिग्विजय सिंह का है। इससे पहले हमने आपको कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट भी दिखाया, जिसमें कांग्रेस सवाल खड़ा कर रखी है कि जिस विकास दुबे को, उस विकास दुबे जिसने 5 से 6 दरोगा और 25 से ज्यादा जवानों के सामने मंत्री को गोली मार दी, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मार डाला को, वो विकास दुबे जब उज्जैन पहुंचता है तो उसे एक प्राइवेट गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन जब एसटीएफ उसे लेकर जाती है, जिस तरह से सभी सीनियर लीडर्स ने भी बात उठाई है, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और सभी नेताओं ने, मैं समझता हूं कि अक्षरशः वो का वही हुआ। मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी नाकारा तो नहीं है कि वहां से चलता है वो उत्तर प्रदेश से, कानपुर से पूरे मध्य प्रदेश की और 2 राज्यों की ओर सीमाएं पार कर लेता है। वो कहीं चेकिंग नहीं होती। यहाँ से अगर निकल जाए तो 25 जगह चेकिंग होती है आज पुलिस, वो कैसे गिरफ्तार नहीं कर पाई? दूसरा, पहले पता लगा कि शहडोल आया, उसके बाद जिस तरह से जो पुलिस चौकी के जो थानेदार थे, परसों रात को उनको हटाया गया, और जिस तरह से उसने कहा खुद दर्शन करने के बाद फोटो खिंचवाएंगे मैं विकास दुबे हूं, तो ये पूरा का पूरा मामला संदिग्ध है कि पुलिस की और बड़े राजनेताओं की जानकारी में सब हुआ है। जो बात आ रही कि कानपुर के प्रभारी रहे, फिर उज्जैन के प्रभारी हैं, और उसके बाद कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया। कोर्ट में पेश न करके सीधे हैंडओवर कर दिया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जो कि पूरी तरह से संदिग्ध है। और डीजीपी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी ने कहा है कि पुलिस के सामने कभी सरेंडर नहीं होता, कोर्ट के सामने होता है, तो इसलिए पुलिस ने गिरफ्तारी बताई। सर, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें एक बात ये कल जब एक आपके न्यूज 18 चैनल पे एक वो हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, तो हमारे पूर्व मंत्री मेजर सिंह राठौर ने कहा कि अभी तो एनकाउंटर हो सकती है रास्ते में, और मैं समझता हूं कि वैसा का वैसे हुआ। और ये सब जिन लोगों के नाम विकास दुबे से जुड़े थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश में, ये सब उजागर न हो, इसलिए मैं समझता हूं कि उस रास्ते में एंटर कर दिया। और ये सब बातें जो 8 सिपाही और सीएसपी जो विकास दुबे ने एनकाउंटर में जिनकी जान ली थी, जो शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों ने भी कल सभी चैनल्स पे और समाचार पत्रों में कहा है कि पूरी पुलिस और बड़े राजनेताओं की पूरा साजिश का मामला है, जिससे सरेंडर हुआ। सर, लेकिन जो बीजेपी है वो सवाल ये उठा रही है कि जब भी कोई अपराधी मारा जाता है, जब भी कोई आतंकी मारा जाता है, जब भी कोई स्ट्राइक होती है, कांग्रेस उस पर हर बार सवाल खड़े करती है। वो कहती कि कोई साधु संत तो नहीं था विकास दुबे, अगर एनकाउंटर में मारा भी गया है तो कांग्रेस को आखिरकार क्या? एनकाउंटर पहले ही हो सकती थी। 7000 पुलिस उत्तर प्रदेश की इस पूरे मामले में लगी हुई थी, पर जिस तरह से उसको मध्य प्रदेश में फ्रीली आया, फ्रीली महाकाल मंदिर में वो आके बोलता है, पूजा करता है, दर्शन करता है और फोटो खिंचवाता है, और जिस तरह से मीडिया ले आती है पुलिस गिरफ्तारी करने, तो ये सब चीजें आखिर ये सब क्यों? इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए पूरे मामले की। आखिर कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें हैं, राजनेताओं के नाम हैं जिनके भी हैं, ये जांच से ही बाहर आएगा। उसमें डरने की क्या बात है? जब आप छोटी छोटी चीजों की जांच हो जाती है तो ये इतना बड़ा मामला है। और जिसने पुलिस थाने के अंदर उत्तर प्रदेश में शुक्ला करके एक जो स्टेट मिनिस्टर थे, उनकी गोली मार के हत्या की थी और बाद में छूट गया था वो। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है जिसपे 60 से ज्यादा केसेस थे, तो ये इस तरह से सरेंडर करा के और फिर वहां भेज के कराने की आवश्यकता क्या थी और कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया?
ये मारा गया एनकाउंटर में, ठीक है, पर ये इन सरकारों को ये लगने लगा था कि ये मामला बहुत हाइप हो गया, उठ गया है, इसलिए एनकाउंटर हुई। तो ये है पीसी शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास दुबे बहुत सारे ऐसे राज जानता था जो अगर खुल जाते तो फिर शायद मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं के, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। और यही वजह है कि ये जो एनकाउंटर किया गया है वो सवालों के घेरे में है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कैमरामैन अनिल के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस अब तमाम तरह के सवाल खड़े कर रखी है और कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का भी पलटवार नजर आ रहा है। बीजेपी भी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है कि आखिर कोई विकास दुबे धार्मिक साधु संत पंडित तो नहीं था जिसके अगर एनकाउंटर में मारा भी जाता है तो फिर कांग्रेस को दर्द क्यों होता है, कांग्रेस क्यों घायल हो रही है। अब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रखी है और ये आज नहीं खड़े किए जा रहे हैं, ये कल से ही पूरा घटनाक्रम चल रहा है। सियासी उठापटक कल से ही लगातार जारी है और ये सियासत का केंद्र विकास दुबे अभी कुछ दिन और बना रहने वाला है। जिस तरह की अभी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है, जिस तरह का घटनाक्रम अभी देखने को मिल रहा है, उस लिहाज से ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख लीजिए। गाड़ी हादसे का जब शिकार हुई थी उस वक्त की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा किस तरह से गाड़ी हादसे का शिकार हुई। गाड़ी के हादसे का शिकार होने के बाद विकास दुबे इस गाड़ी में मौजूद पुलिस वालों के हथियार लेकर भागने का कोशिश करता है और एनकाउंटर में मारा जाता है। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, कई सवाल खड़े हो रखे हैं कि आखिर ये तो सब स्क्रिप्टेड था, सब प्री प्लान था। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और कह रही है जिसे मध्य प्रदेश में एक सुरक्षाकर्मी गार्ड ने पकड़ लिया उसे एसटीएफ संभाल कर नहीं ले जा पाई। देखिए, कांग्रेस का काम ही है वितंडा खड़ा करना, सेना पर, पुलिस पर, एसटीएफ पर सवाल खड़े करना। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकवादी से बढ़ते हैं तो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पर सवाल खड़े कर देते हैं, आतंकवादियों पर नहीं करते। मैडम सोनिया गांधी जी को नींद नहीं आती रात में, दिग्विजय सिंह जी को फेक लगता है एनकाउंटर, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता, उनको लगता है एनकाउंटर आतंकवादियों को होता है। कभी कोई एक आध ट्वीट आ जाए नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जो भी है तो अब हर एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से जांच होती है तो इसकी भी हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस हर आतंकवादी के एनकाउंटर पर, हर इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी के एनकाउंटर पर क्यों इतनी दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है और सवाल खड़े करने लगती है। सेना का मामला हो, चाहे अर्धसैनिक बलों का मामला हो, चाहे नक्सलाइट का मामला हो, हर किसी के मामले में यही तो सवाल होते हैं खड़े। नहीं, ठीक है, आप हम सभी यही चाहते हैं कि आतंक का किसी भी तरह खात्मा होना चाहिए, अंत होना चाहिए। लेकिन जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने ट्वीट किया है, वो थोड़ा बहुत जायज नहीं लगता आपको? उसके लिए तो मध्य प्रदेश पुलिस और उस गार्ड की तारीफ होनी चाहिए। सर सुन लीजिए ना, उस गार्ड की तारीफ होनी चाहिए कि निहत्थे उसने उस शातिर अपराधी को पकड़ लिया जिसने 5 दरोगा और 25 सिपाहियों के सामने मंत्री को गोली से मार दिया, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। वो मध्य प्रदेश में आया तो उसे निहत्थे पुलिस ने पकड़ लिया। देखिए, बिल्कुल नहीं, सवाल खड़े होने चाहिए और सवाल उनके जायज भी कतई नहीं है। मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिकों की सेवा लेनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को और तमाम प्रकार के उनके पदाधिकारियों को, ताकि वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने मस्तिष्क का विश्लेषण कर सकें कि किस मामले में उनकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहती है। अच्छा, एक और चीज रजनीश जी, मैं एक और चीज ये भी आपसे समझना चाहूंगा। ठीक है, अपराधी था विकास दुबे और अगर उसका एनकाउंटर कर भी दिया गया तो इसमें गलत क्या किया? कांग्रेस आकर सवाल खड़े कर रही तो क्यों कर रही है? आप कुछ समझ सकते हैं इसको लेकर? नहीं, मैंने कहा ना कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने बाटला एनकाउंटर में आतंकवादियों को मारा तो किसको होगा? सोनिया गांधी जी को, दिग्विजय सिंह जी को। सिमी के आतंकवादी मारे गए तो किसको हुआ? दिग्विजय सिंह जी को। एनकाउंटर नहीं हुआ इसका, उसको पकड़ लिया गार्ड ने तो इन पर सवाल खड़े हो गए। एनकाउंटर हो गया तो सवाल खड़े हो गए। ये किसके पक्ष में खड़े हैं जी? कानून के, सुरक्षा बलों के, सेना के, पुलिस के, एसटीएफ के, किसके पक्ष में खड़े हैं? तो ये इनकी स्थिति में एक चीज और मैं बात कर रहा था, आपने टोका, मैंने कहा कि जब कोई सुरक्षा बल अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करता है, चाहे वो सीमा पर हो या समाज के भीतर हो, तो उसकी परिस्थिति
मनोस्थिति वही समझ सकता है। ये कांग्रेस की नेता डाइनिंग रूम में बैठकर ट्विटर पर ट्वीट करने वाले नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। जिसने जीप पर आतंकवादी को बांधकर पत्थर फेंकने वालों के सामने निकाला था, उसकी स्थिति, उसकी मानसिक अवस्था, उसकी परिस्थिति, उसके हालात वो समझ सकता था सेना का अधिकारी। और आज अगर किसी एसटीएफ के अधिकारी ने इस प्रकार काम किया है तो वो समझ सकता था। ये डाइनिंग रूम में बैठ के चाय पीते हुए ट्वीट करने वाले नहीं समझ सकते। नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि जैसे भी उस आतंकी का, उस अपराधी का अंत हुआ, कम से कम उन 8 परिवारों को सुकून महसूस हो रहा होगा जिनके अब लोग शहीद हो गए थे। अब एक और चीज रजनीश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, कल दिन भर एक चर्चा बहुत ज्यादा तेज होती रही, बीजेपी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े करती रही कि उसके एसपी से समाजवादी पार्टी से ज्यादा ताल्लुक थे, उसके दूसरे राजनीतिक दलों से बहुत ज्यादा ताल्लुक थे। तो फिर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्यों ना और 4 पुलिसकर्मी ज्यादा लगा दिए जाते, लेकिन उसको सुरक्षित ले जाया जाता और पूछताछ में फिर बड़े खुलासे हो सकते थे। देखिए, कोशिश यही रही होगी। तमाम एसटीएफ की जो टुकड़ी है वो आई थी, लोग आए थे, तमाम सुरक्षा में गाड़ी पलटना, कोई अंदर बैठा हुआ ड्राइवर गाड़ी पलटा देगा? मुझे लगता है कि एक तरफा सवाल खड़े करने से पहले इनको कुछ सोचना चाहिए। और मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हर एनकाउंटर की जांच होती है, इसकी भी जांच होगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम है सवाल खड़े करना, और लगातार इस तरह के मामलों में कांग्रेस सवाल खड़े करती रही है, जो इस बार भी कर रही है, और न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उनका पालन अधिकारी करेंगे, जांच पड़ताल होगी, जवाब दिया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आपको बता दें, कुख्यात अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। क्या आपको बता दें, अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीच सड़क पर गाड़ी पलटी और गाड़ी पलटने के बाद हथियार छीनकर विकास भागने की कोशिश कर रहा था। भागा, उसके बाद उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की और पुलिस वालों ने भी जब जवाबी फायर किया तो उसमें विकास मारा गया है। एनकाउंटर इसे बताया जा रहा है विकास का। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस सब पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर, उसके मारे जाने पर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करके एक सवाल खड़ा किया है कि जिस अपराधी को मध्य प्रदेश के गार्ड ने गिरफ्तार कर लिया, उसे एसटीएफ सही सलामत नहीं ले जा पाई। इस तरह के तमाम तरह के सवाल खड़े हो रखे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति और ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मगर बीजेपी भी अब इसको लेकर पलटवार कर रही है। बीजेपी भी कह रही है कि यह हर बार होता है, जब भी कुख्यात आतंकी मारा जाता है तो फिर उसको लेकर सवाल पुलिस पर खड़े किए जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। दुख कांग्रेस को होता है और यह हर बार देखने को मिलता है। इस तरह की राजनीति अब लगातार आगे बढ़ती दिखाई देती है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली मुठभेड़ वाली जगह की, जहां गाड़ी हादसे का शिकार होती है, और उसके बाद जो विकास दुबे है वो हथियार लेकर भाग निकलता है। तो कांग्रेस अब इस पर सवाल खड़े कर रखी है। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जिसे मध्य प्रदेश में एक निजी सुरक्षा गार्ड पकड़ लेता है, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। अब इस पूरे मामले में सियासत और ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। ये कांग्रेस का ट्वीट है, जिसके बाद राजनीति और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये ट्वीट आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया है। विकास दुबे को लेकर ट्वीट कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। उसके एनकाउंटर को लेकर सवाल कांग्रेस खड़े करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है। ये कांग्रेस का ट्वीट आप पढ़ लीजिए। वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था, जिसे मध्य प्रदेश का एक गार्ड पकड़ लेता है। जिसे एमपी के एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, वो एसटीएफ के हथियार लेकर भाग रहा था।
तो दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है, जिसका शक था वो हो गया। अब अपराधियों का गठजोड़ उजागर नहीं होगा, ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ और जो प्रक्रियाएं थी वो सेम थी। तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान उन्हें नजर आ रहा है, ये भी उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। तो राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रखे गए, लगातार इस तरह के मामलों में वो मुखरता से सवाल खड़े करते रखे गए और एक बार फिर से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा किया है और एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा है कि यही शक था और ये हो भी गया। यानी उन्हें पहले से ये तय नजर आ रहा था। उनके ट्वीट के जरिए इस बात की जो पुष्टि होती हुई दिखाई देती है, जो लगातार सवाल कल भी खड़े किए जाते रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।